इजरायल ने हमले तेज कर दिए हैं, तो वहीं ईरान भी इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले लगातार कर रहा है। इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग आज 9वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, जहां दोनों ओर से हमले तेज हो गए हैं। इजरायल सेना ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल सेंटरों को निशाना बनाकर बमबारी कर रही है, तो जवाब में ईरान ने भी इजरायल पर सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से जोरदार पलटवार किया है, जिससे क्षेत्र में भारी तबाही का मंजर है। तो इस टकराव के चलते मिडिल ईस्ट में भी तनाव चरम पर है। इजरायल ईरान के बीच चल रही जंग आज 9वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और दोनों तरफ से लगातार हमले तेज हो गए हैं। इजरायली सेना ईरान के ठिकानों और मिसाइल सेंटर्स को निशाना बनाकर बमबारी कर रही है, तो वहीं ईरान ने भी इजरायल पर सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से जोरदार पलटवार किया है। और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। 9वें दिन में ये जंग प्रवेश कर चुका है और दोनों ओर से हमले तेज हो गए हैं। सैन्य ठिकानों और मिसाइल सेंटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान इजरायल पर सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से जोरदार पलटवार कर रहा है। पूरे क्षेत्र में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है और इस टकराव, इस जंग के बीच मिडिल ईस्ट में भी जो हालात हैं वो चरम पर, तनाव वहां पर पहुंच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग आज 9वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। और दुबई में ईरान ने देर रात फिर दागे ड्रोन। डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए हमले। मशहूर मरीना टावर के पास भी ईरानी ड्रोन ढेर किया गया। ईरानी हमले में एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुबई में देर रात ईरान की तरफ से ड्रोन दागे गए। डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमले को नाकाम किया। मशहूर मरीना टावर के पास भी ईरानी ड्रोन को ढेर किया गया और ईरानी हमले में एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। तो दुबई में भी लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और मरीना टावर के पास ये ईरानी ड्रोन ढेर किया गया। गल्फ देशों से माफी के बावजूद ईरान ने देर रात दुबई पर फिर से ड्रोन दागे हैं, जिन्हें दुबई के एयर डिफेंस ने नाकाम किया। लेकिन अल बरशा इलाके में एरियल इंटरसेप्शन के मलबे की चपेट में एक कार आ गई और उसमें सवार पाक मूल के ड्राइवर की मौत हो गई। यूएई की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। दूसरी तरफ ईरानी ड्रोन ने दुबई के मशहूर मरीना टावर को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया। तो दुबई में ईरान ने देर रात ड्रोन दागे हैं और मशहूर मरीना टावर के पास भी ईरानी ड्रोन ढेर किया गया है और इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान मूल के ड्राइवर की मौत हुई है इस हमले में और यूएई की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। तो गल्फ देशों से माफी के बावजूद भी ईरान ने देर रात दुबई पर फिर से ड्रोन दागे हैं, जिन्हें दुबई के एयर डिफेंस ने नाकाम तो किया। और अगले 24 घंटे में हो सकता है ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान। ईरान के दो वरिष्ठ धर्मगुरुओं हुसैन नूरी हामिदानी और नासिर मकारेम शिराजी ने खुलकर मांग की है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई के उत्तराधिकारी की घोषणा तुरंत की जाए, ताकि देश की एकता और स्थिरता बनी रहे। इसी बीच एक न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा किया कि अगले 24 घंटे के भीतर ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना जा सकता है। तो जल्द ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान हो सकता है। अगले 24 घंटे में यह ऐलान हो सकता है। अगले 24 घंटे में ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान हो सकता है। ईरान के दो वरिष्ठ धर्मगुरुओं ने हुसैन नूरी हामिदानी और नासिर मकारेम शिराजी ने खुलकर इसकी मांग की है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई के उत्तराधिकारी की घोषणा तुरंत की जाए, ताकि देश की एकता और स्थिरता बनी रहे। और इसी बीच एक न्यूज एजेंसी ने भी यह बड़ा दावा किया है कि अगले 24 घंटों के भीतर ईरान का नया सुप्रीम लीडर
चुना जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अगले 24 घंटे में हो सकता है ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान। ईरान के 2 वरिष्ठ धर्मगुरु ने खुलकर ये मांग की है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई के उत्तराधिकारी की तुरंत घोषणा की जाए ताकि देश की एकता बनी रहे। तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान जल्द हो सकता है, अगले 24 घंटे में ये ऐलान हो सकता है। और इसी बीच एक न्यूज एजेंसी ने भी बड़ा दावा किया है कि अगले 24 घंटे के अंदर ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना जा सकता है। शनिवार को तेहरान के आसमान में धमाके और आग की लपटें देखी गई, जब राजधानी के पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में नए हवाई हमले किए गए। इजराइल की सेना ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि ये हमलों की एक नई वेब है। ये हमले उस समय हुए जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेतावनी दी कि ईरान पर अब बहुत जोरदार हमला होगा। इससे पहले इजरायली सेना ने बताया था कि उसने तेहरान के एक ऐसे हवाई अड्डे पर भी हमला किया जिसका इस्तेमाल ईरान मिडिल ईस्ट में अपने समर्थित उग्रवादी समूहों को हथियार पहुंचाने के लिए करता था। तो इजरायल का ईरान पर फिर से बड़ा हमला। शनिवार को तेहरान के आसमान में धमाके और आग की लपटें देखी गई। राजधानी के पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में नए हवाई हमले किए गए और इजरायल की सेना ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि ये हमलों की एक नई वेब है। और ये हमले आपको बता दें उस समय हुए जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेतावनी दी कि ईरान पर अब बहुत जोरदार हमला होगा। और इससे पहले इजरायली सेना ने बताया था कि उसने तेहरान के एक ऐसे हवाई अड्डे पर भी हमला किया है जिसका इस्तेमाल ईरान मिडिल ईस्ट में अपने समर्थित उग्रवादी समूहों को हथियार पहुंचाने के लिए करता था। तो ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान पर फिर से अटैक किया गया। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया। तेहरान के हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया और धमाके और आग की लपटें हवाई अड्डों पर देखी गई। तो शनिवार को तेहरान के आसमान में धमाके और आग की ये लपटें देखी गई। राजधानी के पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में ये नए हवाई हमले किए गए और इजरायल की सेना ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि यह हमलों की नई वेब है। और इससे पहले इजरायली सेना ने बताया था कि तेहरान के ऐसे हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया है जिसका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में समर्थित उग्रवादी समूहों को हथियार पहुंचाने के लिए ईरान करता था। इजरायल के हमलों से ईरान का हवाई सुरक्षा तंत्र तबाह हो गया है। इजरायल का ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़े हमले का दावा। इजरायल ने IRGC के सिचुएशन रूम को निशाना बनाकर पूरी तरह तबाह कर दिया है। इसके साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों और कई कमांड सेंटरों पर भी स्ट्राइक की गई है। इन हमलों को ईरान की एयर डिफेंस रीढ़ तोड़ने वाला बताया जा रहा है। तो इजराइल के हमलों से ईरान का हवाई सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से तबाह हो गया है और इजराइल का ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर यह बड़े हमले करने का दावा है। इजराइल ने IRGC के सिचुएशन रूम को निशाना बनाकर इसे पूरी तरह से तबाह किया। इसके साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रीज और कई कमांड सेंटर्स पर भी स्ट्राइक की गई है और इन हमलों को ईरान की एयर डिफेंस की रीढ़ तोड़ने वाला बताया जा रहा है। तो ईरान का हवाई सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। इजराइल ने बड़ा हमला किया है ईरान पर। IRGC के सिचुएशन रूम को निशाना बनाया गया है और मिसाइल्स बनाने वाली फैक्ट्रीज और कमांड सेंटर्स को भी निशाना बनाया गया है। तो इजराइल की तरफ से बड़े हमले का ये दावा किया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि ईरान का हवाई सुरक्षा तंत्र तबाह कर दिया गया है। IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के वेब 27 की शुरुआत करते हुए इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया, जिसमें क्लस्टर वॉरहेड्स से लैस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। नई खैबर शिकेन मिसाइलों ने इजराइल के हाइफा में मौजूद मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया, जिससे कई ठिकानों पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी।